फूल तो बहुत कोमल होते हैं, लेकिन क्योंकि कावड़ियों पर बरसाए जा रहे हैं तो वो फूल भी चुभते हैं कुछ लोगों को। शोएब जी देखिए सुचारिता जी, मैं नहीं मानता कि फूल जो है जो बरसाए जा रहे हैं वो किसी को चुभ रहे हैं, बल्कि इस दौरान ये याद दिलाया जा रहा है कि आप भी एक तरह की तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिसका इल्जाम इतने वर्षों से आप दूसरे पक्ष पर लगाते रहे। आपने पुलिस वालों को पैर दबाने के लिए यहाँ से ड्यूटी लगा दी, टीचरों को आपने खिदमत करने की जिम्मेदारी लगा दी। आप सिंबोलिज्म दिखा रहे हैं कि जिस बुलडोजर के जरिए से मुसलमानों के घर ढहाए गए, उसी बुलडोजर से हम फूल बरसाएंगे। तो ये सिंबोलिज्म की राजनीति, तुष्टीकरण नहीं, एक मिनट शोएब जमाई जी, एक मिनट पहले तो रुक जाइए, एक बात मैं सीधे पूछूंगी। शोएब जमाई जी कह रहे हैं बुलडोजर से मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर से गलत करने वाले के घर गिराए जा रहे हैं या फिर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, और आप उन गलत करने वालों की तुलना कावड़ियों से कर रहे हैं, जो आस्था का जल लेकर जा रहे हैं, उनकी तुलना आप गलत करने वालों से कर रहे हैं। शोएब जमाई जी, कई निर्दोषों नहीं, घर गिराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। अगर कोई गुनाह करेगा तो उसको सजा कोर्ट देगी। अरे सर, तो ये बोलिए ना, जो गलत कर रहा है उस पर बुलडोजर चल रहे हैं, ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों पर चल रहे हैं? ये क्यों कहते हैं आप? शिवम बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए शिवम। मैं सारे मेहमानों को दिखाइए। शिवम बोलिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ शोएब जमाई को कि जो गला काटने वाले हैं उनको पैर दबाना वाले कहां रास आएंगे पुलिस के। उसी जम्मू कश्मीर में पुलिस को आगे बांध कर पत्थरबाजों से मार दिया जाता था। ये लोग आज पुलिस का मानवीय चेहरा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं, आपने तुष्टीकरण कहा ना, जितना प्रतिशत जो सुचारिता जी ने कहा कि जीडीपी में 3.25% इस देश के मंदिरों का हिस्सा है, अगर उसका कुछ परसेंट भी ले लेना तो इस देश में जहां पर भी कावड़िया जा रहा है उस पर हवा ऊपर से फूल नहीं डलेगा, एक फीट फूल की परत बिछा दी जाएगी, इतना हिस्सा है उनका। और अब तीसरी बात कहता हूं, कावड़ियों की जो कंपैरिजन की है असदुद्दीन ओवैसी ने, कावड़ियों के लिए सड़क रोकी नहीं जाती, उनके लिए रास्ता बनाया जाता है। जैसे कि जब आपका मुहर्रम में ताजिया निकलता है तो और जुलूस निकलता है तो उसके लिए भी रास्ता बनाया जाता है। और जो नमाज से कंपैरिजन किया जा रहा है उसमें सड़क या कोई भी जगह पूरे तरीके से जाम कर दी जाती है। शोएब जी, मुझे पहली बात तो इस बात से दिक्कत है कि आप उनकी तुलना उन अपराधियों से करते हैं जिन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है शोएब जमाई। सुचारिता जी, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं। आपने की है। ये बता रहे हैं कि आज के वक्त में यही याद आपको दिलाया जा रहा है, शासन प्रशासन को ये याद दिलाया जा रहा है। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, शिवम रुकिए, संजू वर्मा जी को जा रही है। नहीं शिवम, एक मिनट, मैं एक एक करके आऊंगी, जरा स्टूडियो में भी दिखा दीजिए एक बार। संजू वर्मा जी वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, पहले क्या क्या होता था, अब आजकल हिंदू तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे तुष्टीकरण तो आप लोग कर रहे हैं। सुचारिता जी, मैं जल्द कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो बार बार भड़काऊ, सांप्रदायिक और तुष्टीकरण से भरे हुए भाषण इसलिए देते हैं क्योंकि इसके अलावा उन्हें ना कुछ आता है, और सांप्रदायिक भाषण नहीं देंगे तो अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको भला वो संजो कर बचा कर कैसे रख पाएंगे। ये बात गौर करने वाली है। मैं आपको जल्द बता दूं, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि रोड को ब्लॉक किया गया ताकि कांवड़ यात्रा वहां से गुजर सके। शिवम त्यागी ने बोला कि रोड को कभी ब्लॉक नहीं किया गया, रास्ता बनाया गया, और ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं, जब ताजिया निकलता है या फिर ईद की सेलिब्रेशन होती है तब भी यूपी सरकार यही करती है। ट्रैफिक डाइवर्जन ईद के दौरान भी होता है, ट्रैफिक डाइवर्जन कांवड़ यात्रा के दौरान भी होता है। और जहां तक पुष्प, एक मिनट सुचरिता जी, जहां तक फूल बरसाने की बात है, अरे भाई आपको 2-3 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, उन्होंने कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाए, आपको नाराजगी हो गई। 2018 तक हर आदमी का हज सब्सिडी का खर्चा कितना था पता है? $2000। 2018 तक भारत में हज सब्सिडी दी जाती थी, और आज भी भारत में 50,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें से 24,000 मदरसे रिकॉग्नाइज है। और इन रिकॉग्नाइज मदरसों को कौन देता है सब्सिडी? भारत की सरकार और राज्य की सरकारें भी। इनको याद दिला दूं, वो सरकारी पैसा नहीं है, वो सरकारी पैसा नहीं है अतिकुर रहमान साहब, वो सरकारी पैसा नहीं है। सरकारी पैसा सिर्फ वो नजर आता है जो कावड़ियों पर फूल बरसा दे।